तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे साउथ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस के बारे में जिन्होंने बॉलीवुड की बढ़िया से बढ़िया सुपरहिट मूवीज को रिजेक्ट कर दिया है। सो हे गाइस, आई एम सत्यम यादव एंड वेलकम बैक टू फिल्मी स्टॉक। एक टाइम था जब बॉलीवुड की इंडस्ट्री इतनी ज्यादा फेमस थी कि उसके सामने कोई दूसरी इंडस्ट्री टिकती भी नहीं थी। उनकी जितनी भी मूवीज आती थी वो ब्लॉकबस्टर होती थी और बहुत ही ज्यादा करोड़ में कमाई करती थी। अब इसका मतलब ये नहीं कि बॉलीवुड मूवीज का क्रेज खत्म हो गया है, अभी भी कुछ मूवीज हैं जिनका क्रेज बहुत ही ज्यादा है, लाइक ब्रह्मास्त्र, शाहरुख जी की पठान, ऋतिक की विक्रम वेदा और भी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि आने वाली है। तो क्रेज तो अभी भी है बॉलीवुड का, बट जिस हिसाब से आजकल साउथ इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है वो देख के तो यही लग रहा है कि भाई साउथ तो सबको पीछे छोड़ देगा। बट साउथ इंडस्ट्री का एक बैरियर है, वो है लैंग्वेज का, जो कि पहले बहुत ज़्यादा था बट अब इतना ज़्यादा नहीं रह गया। बट अभी भी कहीं ना कहीं साउथ की जो मूवीज़ ज़्यादातर बनती हैं वो अपने रीजनल लैंग्वेज में बनाते हैं, और अभी भी कुछ ऐसी साउथ की मूवीज़ हैं जो कि हिंदी में नहीं डब किया गया है, मतलब उसको सबटाइटल के जरिए देखना पड़ता है। और सबसे बड़ा एग्जांपल तो हमारा वो क्या कहते हैं, द रिसेंट 2 मूवी है। सो बैक टू द टॉपिक। तो नंबर 7 पे हैं पुनीत कुमार, जो कि साउथ के माने जाने एक्टर थे, जो कि पिछले साल गुजर गए हैं। तो इनको बजरंगी भाईजान का ऑफर आया था, बट इनको बजरंगी भाईजान की स्क्रिप्ट इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी, जिस वजह से इन्होंने उस मूवी को रिजेक्ट कर दिया था। नंबर 6 पे अनुष्का शेट्टी, जिनको आपने बाहुबली की मूवीज में देखा होगा, बाहुबली 1 और 2 में देखा होगा, और इसी मूवी की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई थी। साउथ के ज़्यादातर एक्टर्स एक ही मूवी से बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। तो इनको ऑफर आया था रोहित शेट्टी जी की डायरेक्टेड फिल्म सिंघम का, और उसमें इनको फीमेल लीड का रोल करना था, बट इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। और रीज़न ये बताया जा रहा है कि उनके फीस के अकॉर्डिंग पैसे नहीं मिल रहे थे, थोड़े कम पैसे मिल रहे थे, जिस वजह से उन्होंने रिजेक्ट किया। नंबर 5 पे विजय देवरकोंडा, और इनको तो आप सभी जानते होंगे, इनकी एक मूवी आई थी अर्जुन रेड्डी, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई थी, और उस मूवी के बाद इनको बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज़ के ऑफर आए, बट इन्होंने किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। और कबीर सिंह तो आप सभी ने देखा ही होगा, तो वो मूवी जो आई थी वो इसी का रीमेक था, और ऐसे बहुत सारे मूवीज हैं जो कि साउथ से रीमेक किया गया है। बॉलीवुड का आधा धंधा तो रीमेक से ही चलता है। और एक टाइम विजय देवरकोंडा एंड रश्मिका मंदाना की मूवी आई थी जिसका नाम था डियर कॉमरेड, और इस मूवी को मैंने देखा है, जो कि काफी अच्छी मूवी है और काफी ज्यादा चली भी थी। तो डियर कॉमरेड मूवी आने के बाद जब फेमस हो गई, बहुत ज्यादा लोग इसे लाइक करने लगे, तब करण जौहर जी ने इसका राइट खरीद लिया, और उसके बाद करण जौहर विजय जी के पास गए और कहे कि भैया हमें आपके डियर कॉमरेड का हिंदी वर्जन बनाना है। तो करण जौहर जी ने विजय से कहा कि आप उसमें लीड रोल प्ले करिए, बट विजय जी का कहना था कि भाई जो डियर कॉमरेड है वो एक्चुअल में अच्छी मूवी है और उसका रीमेक करने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो उस वजह से उन्होंने हिंदी रीमेक करने से मना कर दिया था। और उसके बाद अब एक मूवी आ रही है लाइगर, जो कि करण जौहर प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसमें लीड एक्टर के तौर पे हैं विजय देवरकोंडा एंड फीमेल लीड में अनन्या पांडे, और इनके स्ट्रगल के आगे नवाजुद्दीन सर का स्ट्रगल तो कुछ भी नहीं है। ओके, बैक टू द टॉपिक। तो ये जो लाइगर मूवी है ये 5 लैंग्वेज में रिलीज हो रही है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नडा। तो लेट्स सी लाइगर मूवी कैसी होती है, अभी तो उसका ट्रेलर भी नहीं आया। नंबर 4 पे नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना, जिन्होंने अभी रिसेंटली रिलीज्ड मूवी जिसका नाम है जर्सी, उसके फीमेल लीड ऑफर को रिजेक्ट किया था। अब वैसे जर्सी मूवी एक रीमेक मूवी है जो कि साउथ से ही रीमेक किया गया है, और वो जो साउथ वाली मूवी थी वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। हालांकि मैंने अभी हिंदी वर्जन नहीं देखा है, बट मैंने साउथ वाला देखा है, तो मुझे तो भाई बहुत ही अच्छा लगा था। और यहाँ पर मैंने जब ट्रेलर देखा इस जर्सी हिंदी मूवी का, और इसमें एक ऐसा सीन है जो कि डिट्टो साउथ से कॉपी किया गया है, और जैसे हिंदी मूवी आने के बाद हिंदी वर्जन आने के बाद इसी सीन का सबसे ज़्यादा तारीफ हुआ है। तो रश्मिका ने इस मूवी को मना कर दिया था, कहा था कि वो इस मूवी के लिए फिट नहीं है, वो इतनी ज़्यादा शायद एनर्जी ना दे पाए जितना कोई दूसरा ट्रेंड एक्टर दे पाए, जिस वजह से उन्होंने मना कर दिया था। नंबर 3 पे तेलुगु सिनेमा के माने जाने एक्टर महेश बाबू, और इनको भी बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज का ऑफर आया है, जिनमें से एक है रामायण 3D, जो कि अपकमिंग बॉलीवुड मूवी है, और इस मूवी में ऋतिक रोशन रावण का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं एंड दीपिका पादुकोण सीता का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। और ये मोस्ट अवेटेड बॉलीवुड मूवी है, मतलब इसके बारे में 5-6 साल से मैं सुन रहा हूँ और अभी तक ये आई नहीं है। तो महेश बाबू को इस मूवी के राम के रोल के लिए ऑफर आया था, बट इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। क्या रीजन है अभी कुछ पता नहीं है। तो उन्होंने उस टाइम तो रिजेक्ट कर दिया था, बट अब ऐसा बताया जा रहा है कि फ्यूचर में वही राम का रोल प्ले करेंगे रामायण 3D मूवी में। और नंबर 2 पे है रॉकी भाई, रॉकिंग स्टार यस, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए KGF चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 आने के बाद। इस समय इनका जो क्रेज है ना भाई, वो बहुत ही ज्यादा है, शायद ही किसी और एक्टर का इतना ज्यादा क्रेज हुआ होगा। तो KGF चैप्टर 1 एंड 2 आने से पहले ये कोई फेमस एक्टर नहीं थे, इनकी मूवीज बहुत ज़्यादा कमाई नहीं करती थी, मतलब 80 करोड़ के नीचे ही रहती थी। बट KGF एक ऐसी फ्रेंचाइज निकली जिसने बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाया। KGF चैप्टर 2 का जो बजट है वो है 100 करोड़ का, और इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो है भैया 1000 करोड़ का। इंडियन हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज की लिस्ट पर इसका पोजीशन 4th नंबर पे है, और सिर्फ 15 दिन में ही KGF चैप्टर 2 ने 1000 करोड़ की कमाई की। एक महीना भी सही से नहीं हुआ है और उसने 1000 करोड़ का क्लब पार कर दिया।
देखो भाई, मेरी आदत है कि मैं टॉपिक से थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ, तो मैं अपने आप को बार बार रिमाइंड करता हूँ कि भाई बैक टू द टॉपिक। ओके, सो बैक टू द टॉपिक। तो ऐसा कहा जा रहा है कि सैफ अली खान की मूवी लाल कप्तान के लिए ऑफर आया था यस को, बट इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। और नंबर फर्स्ट में है डैशिंग स्टार अल्लू अर्जुन, जो कि साउथ के माने जाने एक्टर हैं। आई मीन ये साउथ के वन ऑफ द बिगेस्ट एक्टर्स में से एक हैं। और रिसेंटली इनकी एक मूवी आई थी, झुकेगा नहीं साला। आई मीन मूवी का नाम झुकेगा नहीं है, मूवी का नाम है पुष्पा द राइज, और वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई थी। अल्लू अर्जुन की अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी बन चुकी है, और उसका पार्ट 2 अगले साल आने वाला है। आई मीन 23 में आएगा, हो सकता है कि 22 के लास्ट में भी आ जाए, अभी कोई क्लियर डेट नहीं आई है। तो अल्लू अर्जुन कितने ज़्यादा फेमस हैं ये तो पता नहीं, कि नीड नहीं है। और इनको भी बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज़ के लिए ऑफर आया है, जिनमें से एक था बजरंगी भाईजान के लिए। तो यस ने इस ऑफर को मना कर दिया था, क्योंकि उनका शेड्यूल उस टाइम बहुत ही ज़्यादा बिजी था। और उसके बाद ऋतिक रोशन को भी अप्रोच किया गया था बजरंगी भाईजान मूवी के लिए, बट ऋतिक ने भी मना कर दिया। उसके बाद फाइनली जाके हमारे सलमान जी को मिला। उसके बाद ये तो आप सभी को बताइए कि ये मूवी कितनी ज़्यादा फेमस हुई थी एंड कितनी ज़्यादा कमाई की थी। आई मीन 900 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई की थी बजरंगी भाईजान मूवी ने। तो वैसे तो बहुत सारे साउथ के एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने बॉलीवुड की मूवीज़ को रिजेक्ट किया। और हाँ, मुझे पता है कि मैंने बहुत सारे एक्टर्स को मिस भी कर दिया यहाँ पे। अब देखो, क्योंकि मैं साउथ की मूवीज इतनी ज़्यादा देखता नहीं हूँ, हालांकि स्टार्ट कर दिया हूँ देखना। तो अगर कोई एक्टर मिस कर गया हो जिसके बारे में आपको पता हो कि उन्होंने कोई बॉलीवुड की मूवी रिजेक्ट किया है, तो कमेंट में जरूर बताइए। और आजकल तो खैर में ऐसा हो गया है कि बॉलीवुड एंड साउथ इंडस्ट्री मिलके काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। आई मीन जब दोनों इंडस्ट्री मिलके काम करेंगे तो इंडिया बहुत ही ज़्यादा आगे जाएगा। आप KGF चैप्टर 2 को ही देख लो, उसमें हमारे संजय दत्त सर एंड रवीना टंडन मैम दोनों लोग उस मूवी में हैं, एंड हमारे रॉकिंग स्टार यस, तो तीनों लोग मिलके उस मूवी को काफ़ी ज़्यादा सुपर हिट बना दिए। और भी बहुत सारी मूवीज़ आने वाली हैं जिनमें दोनों इंडस्ट्री मिलके काम कर रही है। और हम लोग को क्या है, बढ़िया से बढ़िया मूवी चाहिए, चाहे वो साउथ की हो चाहे बॉलीवुड की हो, बस इंडियन मूवी होनी चाहिए। तो KGF चैप्टर 2, RRR, दंगल जैसी मूवीज़ आती रहे तो इंडियन सिनेमा की ग्रोथ बहुत ही तेज़ हो जाएगी, एंड पूरे वर्ल्ड वाइड में इंडियन सिनेमा को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अभी भी करते हैं बट थोड़ा कम करते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप इसी तरह और वीडियोस देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, साला